स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। Why Indian temples have erotic art? दोस्तों, हमारे देश भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक अनेकों मंदिर हैं जो अपनी भव्यता और आध्यात्मिक मान्यताओं के लिए पॉपुलर हैं। इन मंदिरों में प्रवेश करते ही एक अद्भुत अलौकिक आनंद की प्राप्ति लोगों को होती है। ये मंदिर न सिर्फ पूजा अर्चना का एक स्थान है, बल्कि देश की एक अनमोल विरासत भी है। इन मंदिरों में भारत के महान इतिहास की एक झलक भी नजर आती है। लेकिन इन्हीं में से कुछ मंदिरों में पाई जाने वाली इरोटिक आर्ट लोगों के मन में कई प्रश्न भी पैदा करती है। आज हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि मंदिर जैसे आध्यात्म के केंद्रों पर आखिर इरोटिक आर्ट का रहस्य क्या है। शुरुआत करते हैं ऐसे मंदिरों के कुछ उदाहरण से जो इस तरह की आर्ट और स्कल्पचर्स के लिए जाने जाते हैं। टेम्पल्स फेमस फॉर देयर इरोटिक कार्विंग्स। जब भी हम बात करते हैं मंदिरों में इरोटिक स्कल्पचर्स की, तो सबसे पहले दिमाग में खजुराहो के मंदिर ही आते हैं। खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स, जो आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पूरे विश्व में अपने एक्सप्लिसिट इरोटिक स्कल्पचर्स के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो में मौजूद मंदिरों का कंस्ट्रक्शन 900 AD से 1130 AD के बीच चंदेला रूलर्स द्वारा कराया गया था। लेकिन खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अलावा भी कई ऐसे मंदिर देश में मौजूद हैं जहां इस तरह की इरोटिक आर्ट देखने को मिलती है। इसमें एक है महाराष्ट्र का मार्कंडेश्वर टेम्पल। इस टेम्पल के एग्जिस्टेंस के पीछे की कहानी भी थोड़ी अजीब है। लेजेंड के अनुसार यह मंदिर एक रात अचानक से प्रकट हो गया था और इसीलिए माना जाता है कि इसे दानव या डीमंस ने बनाया था। खैर, लेजेंड कुछ भी कहे, लेकिन इस मंदिर की दीवारों पर भी काफी सेंशुअल इरोटिक आर्ट देखने को मिलती है। इसके अलावा ओडिशा के कोणार्क में स्थित सन टेम्पल की दीवारें भी बहुत से टिटिलेटिंग स्कल्पचर से सुसज्जित हैं। यहां कार्नल एक्टिविटी के डिपिक्शन के द्वारा न सिर्फ पॉलीगमी बल्कि सेम सेक्स रिलेशनशिप्स भी दर्शाए गए हैं, जो आज भी एक टैबू टॉपिक है। इस मामले में यह मंदिर अपनी क्रेजी और स्कैंडलस इरोटिक पोजीशंस के साथ खजुराहो को एक टफ कंपटीशन देने का पोटेंशियल रखता है। इसके अलावा कर्नाटका में लोकेटेड विरूपाक्षा टेम्पल की बात करना भी बनता है। हम्पी में मौजूद इस मंदिर को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार किया गया है। मंदिर की आउटर वॉल्स ब्यूटीफुल सेंशुअस आर्टवर्क को दर्शाती हैं, जहां सबसे फेमस सीन एक न्यूड वुमन का है जिसे उसके आसपास के लोग एडमायर कर रहे हैं। इसी तरह भोरमदेव टेम्पल भी है, जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। 4 टेम्पल्स का ये ग्रुप पत्थर में की गई अपनी सिंटिलेटिंग पोएट्री के लिए पॉपुलर है। ऐसा माना जाता है कि जिन राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण करवाया वो तांत्रिक प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे। सिर्फ हिंदू टेम्पल्स ही नहीं, बल्कि राजस्थान में लोकेटेड रिनाउंड जैन टेम्पल रणकपुर भी अपनी इरोटिक आर्ट के लिए पॉपुलर है। यहां टेम्पल वॉल्स के पैनल्स पर आप एक्सपेरिमेंटल लव मेकिंग सीन्स और अदर सेक्सुअल प्रैक्टिसेस देख सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि देश के हर हिस्से में ऐसे मंदिर मौजूद हैं जहां इरोटिक आर्ट को प्रोमिनेंटली दर्शाया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। रीजंस बिहाइंड इरोटिक आर्ट ऑन टेम्पल्स। दोस्तों, मंदिरों में मिलने वाली इरोटिक आर्ट के पीछे कई अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। एक ग्रुप कहता है कि प्राचीन समय में राजा महाराजा ऑब्सीन लग्जरी में जीवन जीते थे और इस तरह की आर्ट का इस्तेमाल वो अपने एक्साइटमेंट के लिए करते थे। वहीं दूसरे ग्रुप का कहना है कि मंदिरों पर मौजूद इरोटिक आर्ट एंशिएंट इंडिया में सेक्सुअल एजुकेशन प्रोवाइड करने का एक जरिया थी, क्योंकि ज्यादातर लोग मंदिरों में आते थे, इसीलिए ये मास कम्युनिकेशन के लिए एक अप्रोप्रिएट जगह थी। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि हिंदू रिलीजन 4 पिलर्स पर बेस्ड माना जाता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। एंशिएंट हिंदू रिलीजन उस समय अपनी पीक पर था और चारों पिलर्स के बीच प्रॉपर बैलेंस हुआ करता था। लाइफ के हर स्फीयर में इन सभी पिलर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती थी। उन दिनों टेम्पल्स को ऐसा स्थान माना जाता था जहां इन सभी पिलर्स को सिंबॉलिकली इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाए। यहां अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां होती थीं जो धर्म का प्रतीक थीं। वहीं बहुत सा सोना, हीरे और जेवरात जिंदगी में अर्थ के महत्व को दर्शाते थे।
इसी तरह इरोटिक स्कल्पचर्स कामा की इक्वल इंपॉर्टेंस को सिंबलाइज करते थे और मोक्ष की प्राप्ति तब मानी जाती थी जब कोई इन तीनों पिलर्स का निश्चित की गई गाइडलाइंस के अनुसार अनुशासन के साथ पालन करे। इसीलिए काम और उसकी सेक्रेडनेस की इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए मंदिर की दीवारों पर इरोटिक स्कल्पचर्स को बनाया गया, जिससे आम जनता के मन में काम को लेकर कोई भी कंफ्यूजन न रहे। वहीं इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि एंशिएंट इंडियन लिटरेचर सेक्स को एक ऐसे आर्ट फॉर्म के रूप में डिस्क्राइब करती है जहां डिवाइन एक्सटेसी के एक्सप्लोजन को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। ये यूनिवर्स में कॉस्मिक एक्सप्लोजन की तरह है। इस तरह के एक्सप्लोजन्स में एटम्स एक साथ आते हैं, हीट रिलीज होती है जो एक्सप्लोजन को जन्म देती है और फिर एनर्जी का रिलीज होता है। इस तरह के एक्सप्लोजन्स में एनर्जी की कोई एक्सटर्नल सप्लाई नहीं होती, ये एनर्जी अंदर से ही आती है। ठीक इसी तरह सेक्सुअल एक्ट के दौरान भी एनर्जी पर्सन के अंदर ही क्रिएट होती है और रिलीज भी होती है। कहने का मतलब यह है कि ये स्कल्पचर्स फिजिकल यूनियन नहीं बल्कि कॉस्मिक ट्रूथ को दर्शाने के लिए बनाए गए थे। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि ये सभी स्कल्पचर्स मंदिर की बाहरी दीवारों पर हैं, अंदर नहीं। इसमें भी एक मैसेज है और ये कि किसी को नहीं पता कि एटम्स ने एनर्जी एक्वायर कैसे की। वो हमेशा से ही मौजूद थी और उसे ही हम गॉड कह सकते हैं। कॉस्मिक एक्सप्लोजन को स्कल्पचर्स के थ्रू मंदिर के बाहर समझाया गया है और फिर मंदिर में प्रवेश करने पर आप उस एनर्जी के साथ एक हो जाते हैं जो कि मंदिर के गर्भगृह यानी सैंक्टम सैंक्टोरम में आपको मिलती है। इसके अलावा एक पॉपुलर थियोरी के अनुसार मंदिर के प्योर ग्राउंड्स में एंटर करने से पहले एक पर्सन को सभी कार्नल डिजायर्स और लस्ट से मुक्त हो जाना चाहिए। उसे अपने सभी डिजायर्स के बारे में पता होना चाहिए और उन पर कंट्रोल करना भी आना चाहिए। यही रीजन है कि मंदिर की आउटर वॉल्स पर इस तरह के स्कल्पचर्स बनाए गए। ये प्रतीक हैं कि प्रेमिसेस में एंटर करने से पहले लोगों को सभी सेक्सुअल थॉट्स और डिजायर्स को बाहर छोड़ देना चाहिए। इसी के साथ एक बिलीफ ये भी है कि टेम्पल्स में सेक्सुअल एक्टिविटीज का डिपिक्शन एक गुड ओमन समझा जाता है, क्योंकि ये न्यू बिगिनिंग्स और न्यू लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। कंक्लूजन दोस्तों, इस तरह मंदिरों में मिलने वाली इरोटिक आर्ट के पीछे अलग अलग थियरी सुनने को मिलती हैं। उस समय इन्हें बनाने के पीछे क्या कारण रहा होगा, इसे हम दावे के साथ तो प्रूव नहीं कर सकते। हां, इतना कह सकते हैं कि हो सकता है इन सभी थियरीज में कुछ न कुछ सच्चाई हो। साथ ही कारण चाहे जो भी हो, ये अवश्य कहा जा सकता है कि ये इरोटिक कार्विंग्स उस समय के लोगों के ओपन माइंडेड अप्रोच की गवाह हैं। हम कह सकते हैं कि इस टॉपिक पर देश उस समय आज से भी ज्यादा लिबरल रहा होगा। इन कार्विंग्स के नीचे इन्हें बनाने वाले आर्टिस्ट्स के सिग्नेचर्स भी मिलते हैं, जो साफ दिखाते हैं कि इन्हें किसी भी तरह से वल्गर नहीं समझा जाता था, बल्कि ये आर्टिस्टिक एक्सीलेंसी का उत्कृष्ट उदाहरण है। इन स्कल्पचर्स के द्वारा एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट्स, ह्यूमंस और गॉड के बीच की रिलेशनशिप, ह्यूमन फॉलीज और वीकनेसेस के साथ साथ वर्च्यूज और वाइसेस के वेरियस शेड्स को एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप भी इसी पर्सपेक्टिव से इन स्कल्पचर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो इनकी रियल ब्यूटी को जरूर नोटिस कर पाएंगे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।